तो वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन के बारे में, जिसे जो कि दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्रपति था जो कि इंसान का मांस खाता था। ईदी अमीन, आपने बहु लोगों के बारे में तो बहुत सुना होगा जो इंसानी मांस खाते हैं, मगर ये पहला ऐसा राष्ट्रपति था जो इंसानों का मांस खाता था। तो ईदी अमीन के बारे में हम आपको बताते हैं। ये बहुत ही लंबे कद का था और इसका कद लगभग 6 फीट 4 इंच का था और इसका वजन 160 किलो था। जिस शरीर के तौर पर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और इसने इसी अपनी ताकत को नाजायज़ तरीके से बरता। तो पहले ये युगांडा की सेना में भर्ती हुआ और सेना के भर्ती होने पर ये उच्च ओहदे पर जाता रहा और शरीर बहुत ताकतवर होने के और अपने कई तरीक़ों से ये 1965 तक आते आते युगांडा की फ़ौज में जर्नल बन गया और युगांडा की गद्दी पर काबिज होने के लिए इसने बहुत सारे यत्न किए, लेकिन अमीन ने इस भरोसे को चकनाचूर कर दिया। प्रधानमंत्री बोटे अमीन बहुत ही इस पर भरोसा किया करते थे। तो फिर क्या हुआ, तो इसकी जब प्रधानमंत्री युगांडा के पहले प्रधानमंत्री बोटे सिंगापुर में थे, तो इधर राजधानी कंपाला में ईदी अमीन ने खूनी तख्तापलट 3 घंटे में ही कर दिया था। राजधानी कंपाला की सड़कों पर ईदी अमीन की खुशी का बादशाह के तरह काफिला निकाला जा रहा। लोग खुशी में नारे लगा रहे थे, गा रहे थे और नाच रहे थे। 25 जनवरी 1971 को ईदी अमीन के लिए खुशी में मना रहे थे, मगर लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये अपना ताकत को इतनी गलत तरीके से बरतेगा। ईदी अमीन ने सत्ता में आते ही खूनी रंग दिखाने शुरू कर दिए और विरोधियों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। ये पहले से ही बहुत ही खूनी स्वभाव का आदमी था और लड़ाई झगड़े से बेहद रोचक लगते थे। दुनिया को ये नहीं पता था कि ईदी अमीन एक बहुत ही जानी इंसान का मांस खाने वाला आदमखोर। ईदी अमीन के इस राज को सबसे पहले डॉक्टर किम्बो रिंगोटा ने तो डॉक्टर किम्बो रिंगोटा नाम के डॉक्टर थे जो उनके घर में गए थे। तो उन्होंने अचानक फ्रिज खोला तो उसमें कुछ इंसानी टुकड़े पड़े थे। तो इससे पता चला कि ईदी अमीन एक आदमखोर है। ईदी अमीन को अपने दुश्मन के शरीर का मांस खाने में बड़ा मज़ा आता था और वह बहुत शौक से खाता था। 1975 में ईदी अमीन ने पहले तो इसकी बात न मानने वाले चीफ जस्टिस की हत्या कर दी। तो इसकी बात जो नहीं मानता था तो ये बहुत उसकी हत्या कर देता था। तो जैसे जैसे ईदी अमीन की बातें युगांडा से बाहर निकलने लगी तो लोगों ने उसे हिटलर का नाम दिया, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं थी पर फिर भी वो हंसता था। ईदी अमीन की एक शादी या 2 शादियां नहीं बल्कि उसकी पूरी 6 शादियां हुई, जिससे उसको 45 बच्चे थे। मगर बताया ये भी जाता है कि उसके 100 से ज़्यादा बच्चे थे और 35 से ज़्यादा औरतों के साथ वो रहता था। सारी इंसानियत अमीन से धीरे धीरे नफरत करने लग गई। मगर फिर उसके बाद 1972 आते आते ईदी अमीन का सबसे बड़ा काम ये था कि उसको ये मालूम पड़ गया कि युगांडा में बहुत हिंदुस्तानी रहते हैं और उनके पास बहुत सारा धन, जहाँ पर गाड़ियाँ बंगले संपत्ति जायदाद बहुत हो गई है।
तो पास के लोगों ने ही उनके कान भरने शुरू किए। तो इदी अमीन ने यह ऐलान कर दिया कि 90 दिन के अंदर अंदर सारे हिंदुस्तानी युगांडा छोड़कर चले जाएं, मगर शर्त भी ये रखे कि दो दो मतलब बैग, आपके पास 2 बैग ही होने चाहिए। ये 2 बैग लेकर आप जहाँ से जा सकते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री, उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ने भी उसे बात की, मगर उसने इंदिरा गांधी की सारी बात अनसुनी कर दी। गद्दाफी के साथ उसके काफ़ी सारे भरोसेदायक संबंध थे। गद्दाफी उसको बहुत मतलब सपोर्ट करता था। तो अब इस तरह से उसकी लगातार चढ़ाई के बाद उसके दिन फिरने शुरू हो गए। मतलब कि आप कहते हैं कि उल्टे दिन शुरू हो गए। 1978 के आते आते उसका मतलब कत्लेआम देखकर कई देशों ने उसके साथ लड़ाई करने के लिए मतलब उसमें तिजानिया भी था, तिजानिया ने उसके खिलाफ युद्ध मोर्चा खड़ा कर दिया। और इसमें इदी अमीन उसके संबंध नहीं था, मतलब कि युद्ध करने के योग नहीं था तिजानिया के साथ। तो गद्दाफी, इसके जो कर्नल गद्दाफी है, तो उसने भी लीबिया की सेना भेज दी और इसकी मदद करी। तो 1978 में जो जंग इसके तिजानिया के साथ शुरू हुई थी, तो वो ये 1979 में ही इसके मतलब बुरा हाल मतलब उसने कर दिया। तो ये इसका बहुत बुरा हाल हो गया और ये जंग हार गया। तो इसने ये किया, तो ये देश छोड़कर कर्नल गद्दाफी के पास लीबिया चला गया। तो वहाँ इसने अपने ज़िंदगी के 24 साल इदी अमीन फिर उसके बाद सऊदी अरब के शहर में रहा। तो वहाँ इसने अपनी ज़िंदगी के बहुत मतलब बुरे हालत में इसने ज़िंदगी अपनी बिताई। इसकी कुछ इसको वहाँ पर ही कुछ इसको बीमारियाँ हो गई थी, जिसकी वजह से इसको 20 जुलाई 2003 में इसकी मौत हो गई। तो इसकी मौत के बाद युगांडा के लोगों ने इसकी लाश भी वहाँ युगांडा में दफनाने से की इजाज़त नहीं दी। तो इसकी मौत पर युगांडा के लोगों ने बहुत खुशी प्रकट की। तो ये थी इदी अमीन की कहानी।